उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हैं। अरुण राजभर जी, अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह है, उनसे मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली है। क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इसका कोई मायने नहीं है। ये निजी कुछ मामले थे जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दया शंकर सिंह जो उनके पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको लेकर के, उन्हीं का मामला था, उसको लेकर के उनसे गए थे मिलने के लिए। तो अब इस चीज़ को कयास लोग लगा रहे हैं कि भाजपा से गठबंधन। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने सरकार भाजपा के बनाया था। जिन वादों को लेकर के हम उनके साथ गए थे, हम कैबिनेट मंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे 2 राज्य मंत्री थे, हमारे 8 निगमों में सदस्य थे। हमने इस वादे के साथ छोड़ा कि जो वो वादा करके आए थे उसको पूरा नहीं किए। जैसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देंगे, उन्होंने ये वादा नहीं पूरा किया। कहा था जातिगत जनगणना कराएंगे पिछड़ों की, जबकि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की जातिगत जनगणना हो रही है, लेकिन पिछड़ों की जातिगत जनगणना का कालम नहीं है। तो फिर हम अधिकार पिछड़ों का कैसे तय कर पाएंगे कि उनको अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कही थी उसको पूरा नहीं कर पाई। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई फिर हम तो अलग रास्ता चुन लिए। अगर हमको सत्ता में बने रहना हो, भाजपा के साथ रहना होता है, गठबंधन ही करना होता तो हम अलग क्यों होते? हमारे लिए भाजपा अभी रास्ते बंद हैं। हमारे लिए विकल्प बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस, ये 3 पार्टियां दरवाजे खुले हैं आए राजनीति में। जो हिस्सेदारी निःशुल्क बिजली के सवाल पर, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य के सवाल पर, गरीबों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर, जो जन्म महंगाई के सवाल पर, जो बुनियादी, अभी लखनऊ में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बच्चे पीटे जा रहे हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग भी हमारे साथ आना चाहेंगे 2022 में, उनका स्वागत है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है, किसी के सरकार बनवाने के लिए नहीं। यह मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की अब हमारी जमीन खसीक चुकी है और 2022 में हार रहे हैं। तो हारने वाले लोग अब बेचैन हो गए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को खोज रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ही नहीं, अब पश्चिम में भी बड़ी संख्या में अर्कवंशीय भाजपा को वोट नहीं देगा, राजभर वोट नहीं देगा, बारी वोट नहीं देगा, बंजारा वोट नहीं देगा, पाल प्रजापति, जो हमारे साथ 45 से 46% जो अति पिछड़ा वोट है, जो 2017 में इनके साथ था, वो 2022 में अब इनके साथ नहीं रहेगा। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ गया है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार न कर पावे, इसलिए हमसे गठबंधन के लिए वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शर्त यही हमारा है, गठबंधन हम अभी उनसे नहीं कर रहे हैं। जो खबरें चलाई जा रही है अफवाह है, निराधार है। भारतीय समाज पार्टी का इस मामले पर 5 शर्तें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बिजली, इन मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ न्याय करती है और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करती है और आखिरी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री अगर घोषित करती है, तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता हमेशा के लिए हमारे यहाँ बंद है। ओम राजभर जी कहते हैं कि जो प्रदेश सरकार है, भाजपा सरकार है, वो पिछड़ों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। यही वजह है कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। 2022 में अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा सत्ता में आती है तो फिर क्या प्रमुख आपकी रणनीतियाँ रहेंगी, क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी प्राथमिकता पहली है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क बिजली देना 5 साल, उत्तर प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य देना 5 साल, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, ताकि जो उपेक्षित पिछड़ी जातियां हैं उनको सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी मिल जाए, ताकि उनके भी बच्चे सिपाही दरोगा बनने के लायक हो जाएं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के बच्चों को दरी पर बैठा के पढ़ाई जाती है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनते ही दरी हटा करके टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड और 10 लाख मास्टर की भर्ती निकाल करके हम उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हम उनको नियुक्त करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबके साथ भाईचारा के साथ हिस्सेदारी देंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं। जो ये नारा देते हैं सबका साथ सबका, ये नारा सिर्फ सबका लेते हैं लेकिन देते किसी को नहीं है, जिसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में हम उनके साथ थे और अलग हुए। संजय के साथ पांडेल, लखनऊ।